हेलो एवरीवन, मैं सूर्य प्रकाश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और अब हम लोग एक सीरीज़ शुरू किए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता था तो बच्चों की डिमांड होती थी कि सर राज्य दर्शन करा दो, राज्य दर्शन करा दो। मैंने शुरुआत भी की, बट हो क्या रहा था कि करंट अफेयर में वो चीज़ें मिक्स हो जा रही थी और वो टाइम स्पैम बहुत कम बचता था कि मतलब लास्ट के पास 5-7 मिनट बच पाता था जिसको हम लोग कवर कर सकें। तो मैंने कोशिश किया कि यार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उतने अच्छे से नहीं कवर हो पा रही हैं, इसलिए बच्चों के लिए मैंने प्लान किया कि भाई इसको अलग ही सेक्शन बना के एक अलग ही तरीके से पूरा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिटेल में चल के अच्छे से हर राज्य के बारे में जानते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पता है बहुत आते हैं, जैसे डायरेक्ट आ जाता है कि भाई गवर्नर कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं, हिस्ट्री क्या रहा है, नाम कैसे आया, किस दिन फाउंडेशन हुआ, ये सारी चीज़ें, जनसंख्या में कौन सी रैंकिंग है, एरिया में कौन सी रैंकिंग है, इन चीज़ों पे जो सवाल बनते हैं वो सारे सवालों को हम लोग एक जगह पे निचोड़ के रखेंगे। और इस राज्य दर्शन की सीरीज़ को मत छोड़िएगा। आज से जो शुरू हो रही है ये आपके लिए रामबाण का काम करने वाली है आने वाले समय में, और बहुत ही बेहतरीन आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देने वाली है। तो जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त मित्र तक ज़रूर करिएगा। इसका पीडीएफ जो है रेलवे सुपर कोचिंग बाई टेक्स्ट बुक जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे आप लोग जोड़ सकते हैं। और चलिए फिर शुरू करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। और बेसिकली बेसिक चीज़ों पे हम लोग फोकस रखेंगे, ना कि डायरेक्टली ऐसी चीज़ों पे नहीं रखेंगे जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस रखते हुए शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो प्रदेश है वो हम सब के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही पॉपुलेशन वाइज हाईएस्ट है, और डेंसिटी पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा है, तीसरे दूसरे रैंक पे है डेंसिटी पॉपुलेशन में भी, और एरिया में भी चौथे स्थान पे है। हम लोग बात कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी के उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री वही हैं। और योगी जी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश को संवारा है इस लास्ट के 8 सालों में, तो इसलिए शुरुआत उनके नाम से मैं करूँगा। और आनंदीबेन पटेल जो कि वहाँ की गवर्नर हैं, ऑनरेबल गवर्नर हैं, उनके नाम से करूँगा, जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। वहाँ से शुरुआत होगी हमारे इस क्लास की, और एक एक चीज़ों को हम लोग सीक्वेंस में लेके चलेंगे। तो वेलकम टू द उत्तर प्रदेश, वेलकम टू द उत्तर प्रदेश। ठीक है, उम्मीदों का प्रदेश है भाई, द एसेंस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, योगी आदित्यनाथ ऑनरेबल मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत सारे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के होंगे, कल हो सके तो मैं बिहार लाऊं। हर दिन एक एक राज्य को कवर करूंगा। 2800 राज्य और यूनियन टेरिटरीज आपके सामने होंगे जल्द ही। गवर्नर, मुख्यमंत्री, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, सीटों से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस जगह पे कौन सी सीटें हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे बेटा, ध्यान से चीज़ों को जुड़ जाइए, और सेशन को जितना लाइक कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, पहुंचा दीजिए। इतिहास से शुरू होगी कहानी उत्तर प्रदेश की। इतिहास क्या कहता है इस उत्तर प्रदेश का, ये तो हमारे प्रदेश का नक्शा है। पहले तो राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नामकरण कैसे हुआ। 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया। 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया। 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत दोनों में बांटा गया। अब देखिए, जो ये वाला बेल्ट है ये अवध वाला बेल्ट है। अवध वाला बेल्ट मतलब कि अयोध्या वाला क्षेत्र, जिसमें कि प्रतापगढ़, अयोध्या, रायबरेली, मतलब कह लो पूर्वांचल वाले भी कुछ राज्य जैसे जौनपुर, वाराणसी, ये भी कहीं ना कहीं अवध वाले बेल्ट में ही आते हैं। इधर वाले बेल्ट को आगरा वाला बेल्ट कहा गया। इधर वाले बेल्ट को आगरा वाला बेल्ट कहा गया क्योंकि वेस्टर्न यूपी में आगरा है। ठीक है, ये कहानी रही 1877 में प्यारे बच्चों। अब कहानी कहाँ जाती है? अब कहानी जाती है 1902 में। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का नाम दिया गया। थोड़ा सा चीज़ें बदली गई, उत्तर पश्चिम से संयुक्त प्रांत का नाम दे दिया गया प्यारे बच्चों। कुछ साल बीतते हैं, 35 साल के बाद इसका नाम संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। कब? 1937 में। क्या रखा गया भाई? केवल संयुक्त प्रांत। जो ये अवध और आगरा था दोनों को मर्ज कर दिया गया कहीं ना कहीं। कहानी देख रहे हैं कैसे बदल रही है 1836 से। अब देखिए 1950 24 जनवरी, जो कि उत्तर प्रदेश डे भी माना जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश डे भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश डे भी माना जाता है 24 जनवरी 1950 को। इसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया और राज्य की राजधानी को लखनऊ बनाया गया। अब राजधानी पे भी बात करनी होगी। जब राजधानी आ गई तो
राजधानी आ गई तो राजधानी पे भी तो बात करेंगे प्यारे बच्चों। अब राजधानी की शुरुआत कैसे होती है? 1836 यही सन है जब उत्तर पश्चिम प्रांत बोला गया था। उस समय इसकी राजधानी आगरा बनाई गई। और आपको पता होगा मुगलों की भी राजधानी आगरा रही है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस समय एंशिएंट टाइम को लेकर के देखा जाए, मिडिवल पीरियड को लेकर के देखा जाए, तो आगरा का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था और उसी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे बरकरार रखा गया। 1858 में राजधानी इलाहाबाद बनाई गई, जो कि अभी का प्रयागराज है, जो कि अभी का बेटा प्रयागराज है। अभी इसका नाम प्रयागराज है और अभी भी इसको न्यायिक 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 राजधानी भी बोला जाता है। न्यायिक राजधानी भी बोला जाता है, ठीक है। किसको? इलाहाबाद को। क्यों? क्योंकि यहां पे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, कहां पे? इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज में। इसकी एक बेंच लखनऊ में भी है, क्योंकि वहाँ जैसे जो वेस्टर्न यूपी के लोग हैं उनको इलाहाबाद रीच करने में बहुत समय लग जाता था, इस वजह से एक बेंच वहाँ पे भी लखनऊ में बना दी गई। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, ये पर्सनल मेरा व्यू है, कि एक वेस्टर्न यूपी में भी बना देना चाहिए, ताकि पूरे क्षेत्र को मिडिल, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है। अगर आप आज निकलोगे, मतलब अगर मैं बताऊं बनारस से आप ट्रेन पकड़ के आप गाजियाबाद आ रहे हो, तो आपको 12 घंटे सफ़र करने पड़ते, 13 घंटे सफ़र करने पड़ते, अच्छी ट्रेनों की कहानी बता रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि क्या लेंथ है, कैसे कितनी दूरी है। सबसे ज़्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है ये प्रदेश, ठीक है। अब राजधानी 1936 से 1858 में इलाहाबाद बना दी गई। 1921 में फिर से आंशिक रूप से लखनऊ को बना दिया गया और 1935 में पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया भाई, कि लखनऊ ही राजधानी होगी। और 24 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया गया और राजधानी लखनऊ बना दी गई। तहजीब का शहर है, बड़ा ही बेहतरीन शहर है, बहुत ही तेज़ डेवलप्ड होने वाला शहर है, और उस शहर को आज नाम दे दिया गया लखनऊ। और लखनऊ अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो क्या क्या जान लिए? गवर्नर कौन है, नाम कैसे पड़ा, उत्तर प्रदेश दिवस कब है, कौन राजधानी कैसे बनी, पहले राजधानी क्या थी, ये सब चीज़ें हम लोग आज देख लिए बच्चों। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। 1857 का रिवॉल्ट होता है। किसका भाई? 1857 का रिवॉल्ट होता है। कुछ उत्तर प्रदेश के शहर हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद, फैजाबाद, कल्पी, मथुरा और गोरखपुर जैसे जो बागपत जिला जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए थे, वहाँ से कौन कौन लड़ा, ये बड़ा ही अच्छा सवाल बनता है और इसको हम लोगों को देखना है। चलिए भाई देखते हैं। लखनऊ तहजीबों का शहर है भाई लखनऊ। बेगम हजरत महल, ये अवध के नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ से फाइट को लड़ रही थी। कानपुर से नाना साहेब लड़ रहे थे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ताकि बच्चों को दिखे। कानपुर से नाना साहेब लड़ रहे थे। ये पेशवा के पुत्र थे और आखिरी पेशवा के पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय के शायद पुत्र थे, और ये अडॉप्टेड पुत्र थे। तो उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, और आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, कि भाई आपको पूर्णतः इस चीज़ से दूर कर दिया जाएगा। किस चीज़ से दूर कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों? कि भाई आपका अगर पुत्र अडॉप्टेड होगा तो आपकी राज्य ले लिए जाएंगे, अगर आपका खुद का पुत्र होगा तभी आपकी सरकार चलेगी। तो ये इनका ले लिया गया था, तो ये लड़ रहे थे बेचारे। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी। कहाँ से लड़ रही थी? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। आपको पता होगा ह्यूज ने इनके बारे में बोला था कि इकलौती वुमेन थी जो कि मर्द की तरह लड़ी थी। आप समझ सकते हैं क्या ताकत रहेगी। बरेली से खान बहादुर खान थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अहमदुल्ला शाह थे। कालपी से तात्या टोपे थे। तात्या टोपे बेसिकली नाना साहेब के ही वो थे, कह सकते हैं वजीर कह सकते हैं थे। मथुरा से देवी सिंह थे और मेरठ से कदम सिंह थे। ये दोनों लोगों ने भी बड़ा साहस दिखाया, बहुत ही ताकत दिखाया। और बागपत जिला से देखा जाए तो शाह महल थे और गोरखपुर से देखा जाए तो गजाधर सिंह थे। सारे नाम याद रखना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतिहास है और उत्तर प्रदेश मैंने बोला था डिटेल में कराऊंगा तो छोड़ूंगा कुछ नहीं, बताऊंगा सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा हिम्मत तो आपको बना के रखना होगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल जरूर याद रख लीजिएगा। कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर और इलाहाबाद से लियाकत अली जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं।
क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो बरेली और इलाहाबाद को ऐड कर देगा, अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन रखना होगा तो इन्हीं तीनों में से आपको पूछ लेगा। समझ रहे हो किस लेवल पे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ आपके लिए? तो बड़े प्यार से बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़ा काम आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो सीमाएं हैं वो किससे किससे जुड़ी हुई हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश, आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के बारे में आप जान ही रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश जो है इससे एक जिला जुड़ा है सहारनपुर। कौन कौन से, अगर आप यहाँ पे कंक्लूड करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से स्टेट से हम लोग जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड से 7 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। हरियाणा से बात करें तो 6 जिले जुड़े हैं, दिल्ली से 2, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आएगा। राजस्थान से 2 जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से 11 जुड़े हैं, जैसे आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। सोनभद्र तो बहुत ज़्यादा जगहों से जुड़ा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है शायद, झारखंड से, बिहार से, इन राज्यों से, तीन राज्यों से तो आई थिंक जुड़ा ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र जुड़ा है, देख लो। झारखंड से सोनभद्र जुड़ा है, बिहार से सोनभद्र जुड़ा है। तो आप देख सकते हो कि सोनभद्र ऐसा जिला है, सोनभद्र ऐसा जिला है जो कि 4 स्टेट से जुड़ा है, जिसमें बिहार आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है और मध्य प्रदेश आता है। चारों राज्यों से जुड़ा है सबसे ज़्यादा। अगर एक जिला पूछ दिया बच्चों तो ध्यान रखिएगा वो सोनभद्र होगा, जो कि 4 स्टेट से जुड़ा हुआ है। स्टेट से 4 स्टेट से, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा भी जिला है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया भाई, कौन कौन राज्य हो गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से बॉर्डर जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। सबसे ज़्यादा स्टेट से जुड़ा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश ही है। ध्यान रखिएगा, अगर सवाल आ जाए तो बड़े प्यार से आंसर दे दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ। अब कुछ जनसंख्या की बात कर लेते हैं। सेंसस 2018, अरे सॉरी 11, सेंसस 2011। चलिए भाई बात कर लेते हैं, ज़रूरी भी है, सेंसस से क्वेश्चन भर भर के आता है। तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया में सबसे नंबर 1 पे कौन है? यूपी है, फर्स्ट पे यूपी है पॉपुलेशन वाइज, और एरिया वाइज 4th पे है। ठीक है, एरिया वाइज 4th है, पॉपुलेशन वाइज 1st है। बाद में जब आप पीडीएफ देखेंगे तो एटलीस्ट आपको ध्यान रहे, जब आप पीडीएफ देखेंगे तो एटलीस्ट आपको ध्यान रहे। चलिए बात करते हैं प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, क्रम संख्या, जिले, जनसंख्या। इलाहाबाद सबसे ज़्यादा है भाई, दूसरे पे मुरादाबाद है, तीसरे पे गाजियाबाद है। एटलीस्ट 3 याद रखना, ज़्यादा ना याद रखना। इनफैक्ट पीसीएस लेवल में भी इससे ज़्यादा बाहर यूपी स्पेशल नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश का अगर कोई बच्चा पीसीएस भी दे रहा होगा ना तो इससे बाहर नहीं आएगा, देख लेना क्वेश्चन उठा के। आजमगढ़, लखनऊ टॉप 5 में है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला तो इलाहाबाद है, दूसरा मुरादाबाद है, तीसरा गाजियाबाद है। प्यारे बच्चों, ये सवाल घूम फिर के आपके आसपास इर्द गिर्द घूमेगा जरूर, तो प्यारे बच्चे याद जरूर रख लीजिएगा। दिल से याद रखिएगा, मन से याद रखिएगा, तन से याद रखिएगा, लेकिन याद जरूर रख लीजिएगा कि इलाहाबाद सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला जिला है। प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, सरस्वती है या ललितपुर है। 5 ये हैं। नहीं याद होगा कह रहे हैं आप, तो महोबा तो याद होगा, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, सबसे कम महोबा। इतना तो याद कर ही सकते हो, इतने में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेंसस से क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए याद रख लीजिएगा जिला भी। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है तो इलाहाबाद ही तो होगा सबसे ज़्यादा ग्रामीण वाला क्षेत्र। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपके यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन होने के भी चांसेस आपके यहाँ ही बनते हैं। और वो कहाँ है भाई? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में दूसरे पे आजमगढ़ है, तीसरे पे जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। तो बड़ा आसान हो गया, इलाहाबाद इलाहाबाद 2 जगह आ गया, याद रहेगा। इधर महोबा याद रख लीजिएगा, सबसे कम पॉपुलेशन वाला जिला जो है महोबा है। सबसे ज़्यादा जिला वाला पॉपुलेशन वाला जिला जो है इलाहाबाद है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण रूरल इलाहाबाद है। आसान है, दिक्कत नहीं आ रही होगी, आनी भी नहीं चाहिए, आएगी तो मुझे बताइएगा। प्रदेश के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले,
सबसे ज़्यादा जो शहरी जनसंख्या है वो कहाँ पे है? गाजियाबाद में है, ध्यान रखिएगा। दूसरे पे लखनऊ है, तीसरे पे कानपुर है, चौथे पे आगरा है, पाँचवें पे मेरठ है। एटलीस्ट ये याद रख लीजिएगा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। नगर, कानपुर दो है, नगर और रूरल, तो नगर वाला। और देखो ज़्यादा अंतर नहीं है, 15-20 हज़ार का है, 20 हज़ार का अंतर है लखनऊ और उसमें गाजियाबाद कानपुर में। कल के दिन बदल जाए। चलो आगे आ जाते हैं। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, प्रतिशत की बात करूं तो देखो ज़्यादा अंतर टॉप 3 में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई जब जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जहां होगी वही तो प्रतिशत में भी चांसेस हैं कि वही ज़्यादा होंगे, तो उसमें एकदम सेम है। देखो टॉप 3 गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। देखो 67%, 66%, 65%, 0.4% का अंतर है कानपुर और लखनऊ में। फिर गौतम बुद्ध नगर आता है 59% और मेरठ आता है 51%। मतलब मेरठ में भी शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है मेरठ में। नहीं तो लोगों को लगता था बस कट्टा बारूद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? कट्टा बारूद मेरठ में। दिल्ली से पूरी चोरी होने वाली गाड़ियां बस जाके कटती हैं मेरठ में, बट ऐसा नहीं है। शहरी पॉपुलेशन भी बहुत बेहतरीन है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो दिल से समझो, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना तो फिर जब दिल लगाना तो, क्योंकि दिल जिन चीज़ों में तुम लोग लगाते हो उसमें मन तो ज़रूर लग जाता है, मुझे पता है। तो दिल के साथ दिमाग भी लगा लेना। चलो आगे चलते हैं। प्रदेश के न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, प्रदेश के न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सबसे कम, तो बेटा इसमें सरस्वती है, सरस्वती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ है। मतलब कि नगरीय जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे है? तो सरस्वती में 3.5%, कुशीनगर में 4.5% और 5% महाराजगंज में, सुल्तानपुर में 5.3% और प्रतापगढ़ में 5.5%। मतलब इन क्षेत्रों में ग्रामीण ही क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र ना के बराबर है। और इन जिलों में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर जैसे जिलों में बहुत ज़्यादा, मतलब 60+%, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा नगरीय क्षेत्र है। क्लियर है? क्या क्या अब इसमें हम लोग को रिवीजन में एक बार करा देता हूँ, क्या क्या हमें दिमाग में रखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, प्रदेश में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला जिला गाजियाबाद, प्रदेश में प्रतिशत के माध्यम से देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र वाला एरिया गाजियाबाद, प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला क्षेत्र सरस्वती। बस इतना ही, बस इतना ही, बस इतना सा ख्वाब है कि याद हो जाए। ये याद तो हो ही जाएगा, इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बता दिया तो। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो कुछ देख लेते हैं जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध मंदिरें हैं जिन पे क्वेश्चन बन जा सकते हैं, वो देख लेते हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए मथुरा में विवादित ढांचा रहा है, इसलिए ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर है जो कि विवादित ढांचे के बगल में है, और विवादित ढांचा वहाँ पे बना हुआ है। कल के दिन हो सकता है न रहे, क्योंकि भाई कृष्ण तो यत्र वत्र सर्वत्र वाले हैं और अथा काल से हैं, अन्यथा काल से, जिसका कोई मतलब सीमा ही ना हो। ढांचाएँ तो बनते हैं, बिगड़ते हैं, आएंगे चले जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था राम मंदिर पे, तो हो सकता है कल के दिन इस पर भी कुछ अच्छा फैसला आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। ये है काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, अभी बना है। ये वाराणसी में है, वाराणसी में है, ये याद रख लीजिएगा। काशी विश्वनाथ टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं, ये महादेव की अतिरिक्त है। यहाँ भी एक ढांचा था है बगल में, जिसे बताया जाता है कि बाबर के टाइम पे बनाया गया था, औरंगजेब के टाइम, औरंगजेब ने तोड़वाया था, और ये बहुत सारी कहानियाँ हैं। और लिटरली वहाँ जाओगे देखोगे भी, और इस पर भी केस चल रहा है। तो कल के दिन ये भी हो सकता है कि और भी परिसर बड़ा हो जाए। और मैं तो देखा हूँ जाके, जो ढांचा है और जिस पे वो गुम्बद बना हुआ है उस पे भी राम लिखा हुआ है। तो यत्र वत्र हर जगह राम है, हर जगह भोले हैं, हर जगह शिव है, शिव लिखा है, माफ़ कीजिएगा। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि क्या कहानी रही होगी। उस पर ज़्यादा हम लोग बात ना करते हुए अगले पे चलते हैं। राम मंदिर जो कि अभी अभी बना हुआ है, बड़ा ही पावन समय था, जनवरी के महीने में, इसी जनवरी के महीने में उद्घाटन भी हुआ है। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ज़रूर समय मिले तो लोग दर्शन करके आइए। अयोध्या में है ये मंदिर। कहाँ पे है? अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। तो कौन कौन सा मंदिर याद हो गया आपको? राम मंदिर अयोध्या में, काशी विश्वनाथ मंदिर। ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि न्यूज़ में रहता है हमेशा, अपने ढांचे की वजह से और अपने विवाद की वजह से ये मंदिरें हमेशा रहते हैं, और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से भी। तो याद रखना जरूरी है। राम मंदिर, श्री राम प्रभु अयोध्या में जन्म लिए थे तो वहाँ पे है। काशी में एक ही हैं, महादेव हैं, यत्र वत्र सर्वत्र वही हैं। तो भाई महादेव काशी में है, और मथुरा में श्री कृष्ण हैं जो कि अपने
बहुत सारी लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म भी मथुरा में हुआ था, तो उनकी जो जन्मस्थली है वहाँ कहाँ पे है, मथुरा में है। ठीक है, तो ये 3 मंदिरें याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश के मैप देख लेते हैं। देखिए कुछ कंट्री भी जुड़ी हुई है, जैसे कि नेपाल इनसे जुड़ा हुआ है। स्टेट की बात मैंने की तो उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ये राज्य इनसे जुड़े हुए हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिए थे। अब आते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्षेत्रफल और राजधानी की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है, चौथा सबसे बड़ा। ये वर्ग मीटर इसकी टोटल एरिया है, चौथा है, फोर्थ है। फर्स्ट पे राजस्थान है, वो बाद में देखेंगे, जब राजस्थान पढ़ाएंगे तो राजस्थान के बारे में डिस्कस कर लेंगे उस पर हम लोग। अगर मैं उसके बाद बात करूं तो राजधानी क्या है, लखनऊ है। न्यायिक राजधानी कहाँ है भाई, न्यायिक राजधानी मैंने पहले ही बताया प्रयागराज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट की एक बेंच कहाँ पे है, लखनऊ में है, राजधानी में। कल के दिन हो सकता है वेस्टर्न यूपी में भी एक बना दी जाए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। कल के दिन हो सकता है एक बना दी जाए। ये चीज़ें आपको कवर हो गई शायद, इसमें कोई समस्या अभी तक नहीं आई होगी। ये मैप है। एक टाइगर रिजर्व, एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, तो वो भी याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क। और टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व है, तो ये टाइगर रिजर्व भी याद रखिएगा। दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो ये 1-2 चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तकरीबन 10 रामसर साइट्स भी हैं यहाँ पे, तकरीबन 10 रामसर साइट्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल 75 ज़िले हैं और 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 18 मंडल है। अगर मैं लोकसभा सीट की बात करूं, लोकसभा सीट की बात करूं तो 31 है, सॉरी 80 है। और राज्यसभा सीट की बात करूं, राज्यसभा सीट की बात करूं तो 31 है। अगर मैं विधानसभा सीट की बात करूं, विधानसभा सीट की बात करूं, विधानसभा सीट की बात करूं तो कितना है, 403 है। और अगर 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 मैं बात करूं कि एमएलसी की कितनी सीट है, काउंसिल की कितनी सीट है, काउंसिल की कितनी सीट है, तो ये आपका होमवर्क होगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि काउंसिल में उत्तर प्रदेश में कितने सीट है। टोटल 6 जिलों में एमएलसी है, काउंसिल है, और वो काउंसिल 6 स्टेट में, वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और यूपी और बिहार है। ये 6 राज्य हैं, 6 राज्य में काउंसिल है। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें काउंसिल में है, कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर देखूंगा और एक एक कमेंट पे मैं लाइक करूंगा जिसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सीमाएं की बात करें, उत्तर प्रदेश की सीमाएं बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे जगहों से लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा राज्यों से जुड़ती हुई सीमाएं हैं। अगर मैं कंट्री की बात करूं तो नेपाल याद रख लीजिएगा कि नेपाल से भी जुड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं। अगर किसी देश की बात हो, स्टेट की तो बात मैंने बता ही दी कि बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे हैं। अगर मैं ऊपर से चलूँ तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। बस बड़ा सीक्वेंस, छोटा सा सीक्वेंस है। ठीक है, बड़ा आसान हो जाता है इस तरह से याद करना। अगर मैं आगे बात करूँ कुछ प्रमुख नदियाँ, तो गंगा, यमुना और गोमती, और अगर मैं बात करूँ ये सब प्रमुख रिवर हैं यहाँ की। और गंगा तो आपको पता होगा कि लाइफ लाइन है, मेजॉरिटी वो पोर्शन लगभग 2525 किलोमीटर टोटल गंगा की लेंथ है, जिसमें से 2525 किलोमीटर लेंथ है, और जिसमें से कि तकरीबन मेजॉरिटी एरिया गंगा का यहीं पे है, मेजॉरिटी एरिया गंगा का यहीं पे है। ठीक है, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं उत्तर प्रदेश में बाई एरिया तो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो हापुड़ है। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी यहाँ पे है सबसे ज़्यादा, और हापुड़ कहीं इधर ही है। ठीक है, इधर नहीं, इधर कहीं है, हापुड़ वेस्टर्न यूपी साइड है। तो सबसे छोटा जिला अगर मैं बात करूँ तो हापुड़ है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और सबसे बड़ा जिला अगर मैं बात करूँ तो लखीमपुर खीरी है। ये भी मत भूलिएगा, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। कई बार सवाल यहाँ से भी आपको पूछने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें कमियां ना करिएगा। आधिकारिक भाषा है हिंदी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो उत्तर प्रदेश में हिंदी है, ध्यान रखिएगा।
और अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि भाई रेलवे मुख्यालय की बात करूं तो उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तम रेलवे का मुख्यालय है, दो है, प्रयागराज में और गोरखपुर में। और आज की सुबह सुबह की करंट अफेयर की क्लास में भी मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो आई होप कि वो जो लोग क्लास देख रहे होंगे उनको पता होगा, जो लोग नहीं देख रहे हैं एक बार प्लीज़ देखा करिए भाई सुबह 7 बजे। और ओवरऑल उत्तर प्रदेश की यही जनगणना रही और यही चीज़ें रहीं। आई होप मैंने शॉर्ट में बहुत ही चीज़ों को बताने की कोशिश की है आपको, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं, सेशन को लाइक भी जितना कर सकते हैं करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा अपने। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़ जाइए चैनल पे, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में सारे राज्य को इसी तरह कवर किया जाएगा राज्य दर्शन में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मिलेंगे शॉर्ट वीडियो के साथ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 20 से 30 मिनट के बीच की वीडियो को कोशिश करेंगे हम लोग कंपाइल करेंगे और इसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैं लाइव भी जा सकता था बट वो घंटों लग जाते हैं इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, बट यहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ कि इसको जितना जल्द, जितना जैसे बेटर वे में कर सकते हैं उतना बेटर वे में किया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।